बाढ़ में पानी पूरी वाला। एक समय की बात है, बादलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। बादलपुर गांव में बिरजू नाम का एक आदमी पानी पूरी बेचता था। बिरजू का पानी पूरी पूरे गांव बादलपुर गांव में बहुत पसंद था। लोग बिरजू के पानी पूरी खाने के लिए एडवांस से प्रतीक्षा करते हुए सड़क पर खड़े रहते। वो तो अभी नहीं आया है, क्या आ जाएगा नहीं क्या? हाँ यार कमलू, उसने प्रतीक्षा तो आज बहुत करा दिया है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन क्या पता आ ही रहा होगा। वैसे बिरजू का जब तक पानी पूरी खाते नहीं है चैन ही नहीं आता है। अरे लो आ रहा है, वो देखो। चलो आने दो। फिर बिरजू पानी पूरी वाला ठेला लेकर चबूतरे के पास पहुंचता है। अरे क्या हाल चाल है कमलू तौले भाई? अरे भाई हाल चाल क्या पूछ रहे हो, कितना इंतज़ार करवा दिया आज। अरे माफ़ करो भाइयों, क्या बताऊं, थोड़ा खेत से आने में देर हो गई, इसीलिए ठेला लाने में देरी हो गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब खा लो, आनंद आ जाएगा आज का पानी पूरी खा के। अरे आनंद तो हमेशा आता ही है, तुम्हारा पानी पूरी क्या ही लाजवाब बनता है। ठीक है, एक एक 2 प्लेट दे दो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। फिर बिरजू दोनों को एक एक प्लेट पानी पूरी देता है। फिर वे दोनों पानी पूरी खाते हैं। वाह, पानी पूरी में तो फुल आनंद आ गया। ज़रा एक प्लेट और दो, तभी तो तसल्ली आएगी बिरजू भैया। फिर कमलू एक और पानी पूरी की प्लेट लेता है। फिर वे दोनों बिरजू को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं बादलपुर गांव में गोपले नाम का एक और आदमी, वो भी पानी पूरी की दुकान लगाता था। लेकिन उसके पास सिर्फ गिने चुने लोग ही, एक आध लोग ही पानी पूरी खाने आते थे। अरे गोपले भैया, आखिर क्या बात है, लोग आपके पास पानी पूरी खाने ना के बराबर ही आते हैं, और उधर बिरजू के पास तो पूरा गांव खाने जाता है। उसकी कमाई एक दिन की 1,500-2 हज़ार रुपये की होती है, लेकिन आपकी तो लगता है 150-200 रुपये ही होती होगी। हाँ नंदू भैया, मेरी तो कमाई 200-250 रुपये ही बच पाते हैं, कभी कभी तो 150-100 रुपये ही बच पाते हैं, क्या बताऊँ। तो आखिर अंतर क्या है बिरजू के और आपके पानी पूरी में? लेकिन मुझे तो खाने में कोई अंतर नहीं दिखता है। आखिर क्यों तुम्हारे पास नहीं आते हैं इतने ग्राहक? अब ये तो मेरे समझ में नहीं आता है, लोग मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, जबकि पानी पूरी तो जैसी मैं बनाता हूँ वैसी ही बिरजू भी बनाता है। अब पता नहीं बिरजू ने कौन वशीकरण जादू कर दिया है कि 80% ग्राहक उसके पास ही जाते हैं और 20% बचे कुचे मेरे पास आते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, मैं इसका पता लगा के ही रहूँगा। अरे देखो नंदू भाई, पानी पूरी मैं भी पूरी ईमानदारी से बेचता हूँ और बिरजू भी। अब जो कुछ भी है सब ग्राहकों की ही सोच पर निर्भर है। आखिर वे उसके पास क्यों ज़्यादा जाते हैं और मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, ये तो उन पर ही निर्भर है। फिर नंदू बिरजू के ठेले के पास जाता है। आओ बाबू आओ, जल्दी आओ, ज़बरदस्त पानी पूरी खाओ। आप एक बार खाओगे फिर बार बार आओगे, जल्दी आओ बाबू। अरे राम राम बिरजू भैया। राम राम नंदू, राम राम। अरे नंदू भैया, क्या हाल चाल है? तू इधर कैसे आ गया? तू तो आजकल दिखाई नहीं देता है, कहाँ जाता है? अरे बिरजू भैया, क्या बताऊँ, मैं मनसापुर गांव गया था काम करने के लिए, परसों ही आया हूँ। अच्छा भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बताओ, पूछूँ? अरे भाई पूछो तो, पूछो पूछो, ज़रूर पूछो नंदू भाई, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास से ही पूरे गांव के ग्राहक पानी पूरी खरीदने आते हैं, खाते हैं, लेकिन आपकी तरह ही स्वादिष्ट गोलगप्पे गोपले भैया भी बनाते हैं, लेकिन उनके पास तो
बहुत कम ही, समझो ना के बराबर ही ग्राहक जाते हैं। आखिर आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है ग्राहकों पर कि चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं आपके पास? हाँ बेटा, क्या चाहिए? 5 रुपये के गोलगप्पे चाहिए ताऊ जी। 5 रुपये के गोलगप्पे? अले मैं कितने दे दूँ 5 रुपये के? ठीक है, ले लो बेटा। हाँ तो नंदू भैया, जो तुम पूछ रहे थे मेरे पास ही ग्राहक क्यों ज़्यादा आते हैं, तो देखो इसका मेरे पास बिल्कुल भी सही उत्तर तो नहीं है। अब ग्राहकों की मर्जी की बात है, उन्हें मेरा ही गोलगप्पा ज़्यादा पसंद आता है इसलिए वे मेरे पास ही ज़्यादा आते हैं। क्या पता है गोपले के गोलगप्पे में कुछ अंतर होता होगा इसलिए वहाँ नहीं जाते होंगे। देखो मैं कोई ज़बरदस्ती तो करता नहीं कि ग्राहक मेरे पास ही आए। आपके गोलगप्पे को नहीं मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखो नंदू भाई, मुझे लगता है इसमें जाति का फ़र्क लोग देखते हैं, इसलिए लोग मेरे पास ज़्यादा खाने के लिए आते हैं गोलगप्पे, और उसके पास कम, क्योंकि देखो मैं उच्च जाति का हूँ और जातियों में सबसे निचली जाति की श्रेणी में गोपले आता है। क्योंकि गांव में भी सबसे ज़्यादा लगभग 70-75% लोग उच्च जाति के रहते हैं और 20 से 25% निचली जाति के। गोपले निचली जाति का है, क्या पता है जाति के चक्कर में ही लोग उसके पास कम जाते हैं और मेरे पास अधिक आते हैं। मुझे लगता है सिर्फ उसकी ही श्रेणी के लोग गोपले के पास पानी पूरी खाने जाते होंगे। अच्छा, तो अब समझ में आया, लेकिन मुझे इसके बारे में और डिटेल से पता करने के लिए मुझे ग्राहकों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। अरे नंदू भाई, ये सब तुम क्यों एक सीआईडी की तरह पूछ जांच कर रहे हो? भाई अब मेरा धंधा ठप करवाने की योजना बना रहे हो क्या? अरे नहीं बिरजू भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ग्राहकों की मंशा जानना चाहता हूँ कि गोपले के पास पानी पूरी खाने ग्राहक क्यों नहीं जाते हैं और तुम्हारे पास क्यों ज़्यादा आते हैं। फिर नंदू वहाँ से चला जाता है। ये तो ऐसे पूछताछ करने आया था जैसे लग रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन करने आया था। फिर कुछ समय बाद नंदू एक ग्राहक को रोकता है। अरे भाई रुको रुको, क्या बात है बताइए। जरा आप एक बात बताओ, आप बिरजू के पास पानी पूरी खाने गए थे ना? हाँ, हमें बिरजू के पास ही, वहीं से मैं आ रहा हूँ, पानी पूरी खाने गया था। लेकिन क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गोपले के ठेले के पास पानी पूरी लोग क्यों नहीं खाने जाते हैं, और शायद खासकर तुम भी नहीं जाते होंगे। अरे नंदू भाई, उसके पास से भला कौन खाएगा? अरे वो तो नीच जाति का है, ऊंची जाति का बिरजू भाई बेचता है पानी पूरी, फिर इस नीच जाति वाले के पास कौन जाएगा? जानते हो, अगर गोपले के पास खा लिया तो हमारी जाति भी मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, जब तक बिरजू भैया जैसे उच्च श्रेणी के लोग पानी पूरी चाट बेचेंगे तब तक उन्हीं के पास जाऊंगा, और अगर बंद भी कर दिया तो दूसरे गांव में जाकर खा लूँगा, लेकिन गोपले के पास कदापि नहीं जाएंगे, और कोई नहीं जाता है। अरे ठीक है भाई, इतना दृष्टिकोण मत दिखाओ, मैं सब जानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पानी पूरी चाट पकौड़ी इसमें कौन सी छूआछूत होती है? वैसे तो रेस्टोरेंट में तो सभी जाति के लोग खाना खाने जाते हैं, अब चाहे वो खाना कितनी ही निचली जाति के लोग बनाते हो, वहाँ तो कोई छुआछूत नहीं देखता है। अरे भाई, ये सब शहरों के लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे इस गांव में छुआछूत बहुत होता है। ठीक है, जाति का भेदभाव बहुत होता है। ये सब शिक्षा और बेरोजगारी का ही प्रभाव है। फिर नंदू वहाँ से बातचीत करके गोपले के घर जाता है। अरे ओ गोपले भैया, एक पक्की बात पता चली है। मुझे पता चला है तुम्हारे पास ग्राहक क्यों नहीं ज़्यादा जाते हैं और बिरजू के पास क्यों ज़्यादा जाते हैं। कौन सी बात नंदू, बताओ तो सही।
भैया आपके पास ग्राहकों का ना आना ये सब बादलपुर के जाति भेदभाव का चक्कर है भैया। जाति भेदभाव मतलब क्या ग्राहक जाति देखकर मेरे पास नहीं आते हैं? क्योंकि हमारी जाति बहुत निचली जाति है। हाँ भैया यही बात है। मैंने कई सारे ग्राहकों से ये बात पता की है। 4 ग्राहकों से मैंने पूछताछ की, सभी का उत्तर एक ही था, जाति का भेदभाव। फिर तो जी आपको ये धंधा अभी ही ठप कर देना चाहिए, क्योंकि गांव का भेदभाव कभी कम नहीं पड़ने वाला। लोग आपसे कभी नहीं खरीदेंगे फिर तो। हाँ यार, ये तो बिकट समस्या है। फिर तो मेरी पानी पूरी हमेशा ही ऐसी बिकेगी, क्योंकि देखो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर और ऊंची जाति के लोग ही हैं। हम जैसे लोगों की जाति के श्रेणी के लोग बहुत कम गांव में रहते हैं। नहीं, मैं ये धंधा बंद नहीं करूँगा, लेकिन अब अपने गांव में नहीं बेचूंगा। अब मैं पड़ोस वाले गांव में जाकर के बेचूंगा, वहाँ तो बिक्री होगी ही। हाँ चलो, ये तो तरीका फ़िलहाल सही ही है। एक जैसा भेदभाव दूसरे गांव में कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ भी होता हो। फिर गोपले पानी पूरी पड़ोस वाले गांव मनसापुर में बेचने जाता है। आओ भाइयों आओ, ताज़ा ताज़ा पानी पूरी खाओ। जल्दी आओ बाबू जल्दी आओ, बहुत मज़ेदार, टेस्टी, मसालेदार, जायकेदार। जल्दी आओ पानी पूरी खाओ। फिर मनसापुर गांव में लोग गोपले के पास पानी पूरी खाने आते, पानी पूरी खाते। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया पानी पूरी खाकर। वे जो गांव के 2 लोग बेचते हैं उनसे तो ज़्यादा ही अच्छा तुम्हारे पास का पानी पूरी है भाई। हाँ भाई, मैं पानी पूरी ऐसे ही स्वादिष्ट बनाता हूँ। लेकिन इतना अच्छा बनाते हो तो क्या तुम्हारे गांव में अच्छी बिक्री नहीं होती है क्या? क्या वहाँ ज़्यादा बेचने वाले हैं क्या? कहाँ भाई, मेरे गांव में पहले से ही पानी पूरी कोई और बेचता है, लोग उससे ही खरीद लेते हैं। मेरे पास कम ही आते हैं, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही अच्छी पानी पूरी बनाता है। अच्छा, तो नए हो इसीलिए ग्राहक तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं आते होंगे, और वो काफ़ी समय पहले से बेचता होगा इसलिए लोग उससे ज़्यादा जानते होंगे, उसके पास ज़्यादा जाते होंगे। ऐसा तो नहीं है। उसने जब से बेचना शुरू किया तब से सिर्फ मैं 5-6 महीने बाद ही मैंने भी शुरू कर दिया था। अब ग्राहकों की ही बात है, मेरे पास कम आते हैं, उसके पास ज़्यादा जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा धंधा इस गांव में बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ प्रतिदिन आओ ठेला लगाओ, फिर देखना पैसा ही पैसा आएगा। फिर तुम्हारे पास ही ज़्यादा ग्राहक आएंगे और उन दोनों के पास बहुत कम जाएंगे। तुम्हारी ही ज़्यादा बिक्री होगी, क्योंकि तुम्हारा पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है। फिर पड़ोस वाले गांव में गोपले की बहुत अच्छी बिक्री होने लगती है। गोपले बहुत अच्छी कमाई करने लगता है। गोपले का पानी पूरी वाला धंधा स्वादिष्ट होने के कारण पूरा गांव अब गोपले के पास ही पानी पूरी खाने जाने लगता है। उस गांव में और भी पानी पूरी वाले थे, उनके पास ग्राहक आना लगभग बंद ही हो चुका। फिर एक दिन उन दोनों को गोपले के बारे में पता चलता है। अरे यार राशिद भाई, आजकल हमारे पास ग्राहक बहुत कम आते हैं, क्यों? इतने ग्राहक कम पड़ गए हैं, ऐसा क्या हो रहा है हमारे गांव में? अरे यार टीपू भाई, हमें क्या पता पिछले 1 हफ्ते से ग्राहकों में इतनी गिरावट कैसी आ गई। तुमको पता है क्या? बताओ फिर। अरे हमें तो ये पता चला है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या पता चला है? कम से कम बताओ तो यार। देखो बात ये पता चली है, पिछले 9 दिन से गोपले नाम का एक पानी पूरी वाला है जो बादलपुर गांव का है, जो बादलपुर में पानी पूरी बेचता था। लेकिन अब उसकी बादलपुर में बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती थी, इसीलिए वो अब अपने गांव यहाँ मनसापुर में आया है बेचने के लिए। उसकी वजह से ही तो ग्राहक उसके पास ही चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं और अपने पास नहीं आते हैं। यही कारण, पता नहीं उसने गांव वालों में क्या जादू कर दिया, लोग उसके पास ही
पानी पूरी खाने जाते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। अच्छा, तो अब पता चला आखिर हमारी तुम्हारी बिक्री कम क्यों हो रही थी। पिछले 9 दिन से गोपले अपने गांव में पानी पूरी बेच रहा है और हमें पता ही नहीं चला। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब इसकी बिक्री बादलपुर में बिल्कुल नहीं होती थी तो यहाँ इतनी ज़्यादा कैसे होने लगी है। कहीं वो कुछ मिलावट तो नहीं करता है पानी पूरी में, जो लोगों को बड़ी स्वादिष्ट आती है। ऐसा ही रहा तो हमारा तो धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा। जब हमारे पास ग्राहक ही नहीं आएंगे तुम्हारी बिक्री क्या होगी। फिर तो हमें भी धंधा बंदी करना पड़ जाएगा, वो भी ससुरा घुसपैठिए की वजह से। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। कोई बाहरी गांव वाला हमारे ही गांव में आकर हमारा ही धंधा ठप करवा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे हाँ, पूरी वाले का नंबर है, उससे मैं बात करता हूँ। आखिर उसकी बिक्री बादलपुर में क्यों नहीं होती थी। हाँ राशिद भाई, पता करो। फिर राशिद बिरजू के पास फोन करता है। हेलो बिरजू, मैं राशिद बोल रहा हूँ मनसापुर गांव से, वही पानी पूरी वाला। क्या हाल चाल है बिरजू भाई। हेलो, मैं ठीक हूँ राशिद भाईजान, अपना सुनाओ, कैसे हो और कैसे याद कर लिया आज, और धंधा वंदा कैसा चल रहा। अरे बिरजू भैया, धंधा ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए तो फोन किया है। अरे तो क्या हुआ, क्या समस्या हो गई। अरे भाई, समस्या ये हो गई कि तुम्हारे गांव का जो गोपले नाम का पानी पूरी वाला है ना, वो 9 दिन से यहाँ हमारे मनसापुर में गोलगप्पे बेचने आ गया है। अब उसकी बिक्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोगों का आलू मटर ही खराब होने लग। क्या बताएं, हम लोगों का तो धंधा ठप होने की कगार पर आ गया है। क्या बता रहे हो, उसकी यहाँ तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती थी मेरे आगे। गांव के सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आते थे, उसके पास तो गिने चुने लोग ही जाते थे। फिर वहाँ क्या उसने जादू कर दिया। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता था भाई, आखिर बादलपुर में बिक्री उसकी क्यों नहीं होती थी। कुछ बता सकते हो, आखिर उसकी वहाँ बिक्री क्यों नहीं होती थी। नहीं, अगर मैंने राशिद को सच बता दिया तो कहीं उसे वो लोग भगा ना दें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे राशिद भाई, हेलो राशिद भाई, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ ग्राहकों को ही पता है, वो क्यों नहीं उसके पास जाते थे और क्यों मेरे पास आते थे। अरे ठीक है भाई, यही पूछना था, और तुम भी नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं। अरे कौन था, बता देते ना। जात के भेदभाव के कारण उसे नहीं खरीदते थे कोई। अरे नहीं सकता, मैं अगर ये बता देता तो क्या पता गांव के लोग उसे आज ही वहाँ से भगा देते। अरे जब तक गोपले वहाँ बेच पाए अच्छा ही है, किसी की रोजी की कमाई में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। ठीक है, 4 पैसे वो वहाँ अच्छे से कमा रहा है, उसे कमाने दो, मैं क्यों बीच में रोकूं। अरे तो अब क्या करोगे, वहाँ से तो कोई जानकारी मिली नहीं। चलो गोपले से ही मिलते हैं, उसे किसी भी तरह से गांव से निकालना होगा। ठीक है, आओ भाइयों बहनों, जल्दी आओ, आ गया स्वादिष्ट पानी पूरी वाला। जल्दी आओ, मजेदार जायकेदार मसालेदार पानी पूरी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आओ भैया, आओ भैया, कितने रुपए का पानी पूरी दूं। ए गोपले, मैं यहाँ तेरी पानी पूरी नहीं खाने आया हूँ। मैं और ये मेरा दोस्त खुद ही पानी पूरी का ठेला लगाते हैं इस गांव में, समझे। अच्छा साहब, अच्छा, तो आप लोग ही ठेला लगाते हो इस गांव में। अच्छा, एक बात बताइए, 10 रुपये के कितने गोलगप्पे देते हो। 7 देता हूँ। और तू कितना देता है रे। मैं तो 6 ही देता हूँ। क्या तू 10 रुपये के 6 गोलगप्पे देता है, फिर भी ग्राहक तेरे पास ही ज़्यादा आते हैं। अच्छा एक बात बता, तेरी बादलपुर में बिक्री क्यों नहीं होती थी और यहाँ सबसे ज़्यादा क्यों होती है।
क्या जादू कर दिया इन कामवालों पर? अरे भाई क्या बता रहे हो, ये तो सब ईश्वर की ही कृपा है, ग्राहकों की ही कृपा है। मैं तो इसमें कुछ नहीं बता सकता। मैं जैसे वहाँ बनाता था बेचता था, वैसे यहाँ भी बेचता बनाता हूँ। अब यहाँ के ग्राहक पसंद करते हैं तो मैं क्या बताऊँ। तो मेरी भी बात सुन ले, तू अब चाहे जहाँ भी जा, ठीक है, लेकिन इस गांव में आज के बाद दिखाई मत पड़ना, ठीक समझे? जा, अभी तेरी वजह से हम लोगों का धंधा ठप हो चुका है। अगर नहीं जाओगे तो ये ठेला यहीं पलट दूंगा, समझे? लेकिन आप लोग मेरे ऊपर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं अपना बेचता हूँ ईमानदारी से और आप अपना बेचते हो ईमानदारी से। मैं कोई इनको वशीकरण थोड़ी ना देता हूँ जो वे मेरे वश में हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? और मैं आपसे कितनी दूर बेचता हूँ, ये भी नहीं कि मैं तुम्हारे ही पास में बेचता हूँ। ए गोपले, ज़्यादा बड़बड़ा मत, चल निकल अभी। मैं तुझे अभी निकाल देता हूँ, चल भाग। मैं अब तुझे 1 घंटा भी यहाँ नहीं रुकने दूंगा, चल निकल, नहीं तो अभी तोड़ डालूंगा तेरा ठेला वेला। चल निकल यहाँ से। ठीक है, आप लोग इतना गुस्सा मत दिखाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर दुखी निराश होकर गोपले तुरंत ही वहां से चला जाता है। देखा राशिद भाईजान, चला गया यहाँ से। अब तो ये ग्राहक हमारे तुम्हारे से ही खरीदेंगे। आया था दूसरे गांव से यहाँ लूटने, भेज दिया। फिर घर पहुंचकर गोपले अपनी पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताता है। जी आप अब ज्यादा दुखी मत हो, अब जितना बिक पाए इसी गांव में बेचो या फिर दूसरा ही अब धंधा कर लो। अब किसी और गांव में जाकर के बेचना कुछ भी ये ठीक नहीं है। तूने सही कहा, अब मैं अपने ही गांव में बेचूंगा, चाहे 100 रुपये का ही बचत हो। फिर गोपले बादलपुर गांव में ही फिर से ठेला लगाना शुरू कर देता है। फिर बादलपुर में ही थोड़ी बहुत बिक्री होने लगती है। गोपले उन्हीं पैसों से मजबूरी में ही संतुष्ट रहने लगता है। एक दिन गोपले पानी पूरी बेच रहा था, तभी वहां पर एक आदमी रेडियो पर न्यूज़ सुनते जा रहा था, जिसमें मौसम विभाग की जानकारी दी जा रही थी। सुनो, एक जरूरी सूचना। दोस्तों, हमारे मौसम विभाग के संवाददाता ने बताया है, अगले कुछ दिनों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है, जो कि हफ्ते भर तक जारी रहेगी। अरे ये क्या, मौसम विभाग ने तो भारी बारिश की चेतावनी दी है। हे ईश्वर, ऐसे में अगर बाढ़ आ गई तो क्या करेंगे? 1 हफ्ते तक बारिश जारी रहेगी। चलो अब ईश्वर की है मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद पूरे बादलपुर के इलाके में भारी बारिश होने लगती है। बारिश इतनी भयंकर थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होती ही जा रही थी, पूरा इलाका पानी पानी हो रहा था। कहीं बाढ़ ना आ जाए तो लोग बाढ़ की आशंका से दहशत में आ गए थे, लोग बहुत डर गए थे। भाग्यवान बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगता है बाढ़ आकर ही रहेगी। हाँ जी, ऐसी भयंकर घनघोर बारिश में तो बाढ़ आएगी ही ज़रूर। ईश्वर का ही सहारा लगाओ, अगर बाढ़ आई वही हमें इस बाढ़ के संकट से निकालेंगे। फिर हफ्ते भर लगातार भारी बारिश, भीषण बाढ़ आ जाती है, पूरा गांव पानी पानी हो जाता है। गांव में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां बाढ़ का पानी ना पहुंचा हो। अब क्या होगा भाग्यवान, बाढ़ तो आ ही गई, और मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अब पता नहीं ये बाढ़ का पानी भी कब समाप्त होगा। ये तो बहुत बड़ी बिकट समस्या उत्पन्न हो गई है, अब मैं क्या करूं है ईश्वर।
आप ही कुछ करो, जल्दी से पानी को समाप्त करो ताकि मैं अपना धंधा कर पाऊँ। नहीं जी, पानी तो अभी 1 हफ्ते तक भरा रहेगा, क्योंकि ये बाढ़ का पानी इतनी जल्दी तो सूखने वाला नहीं। मेरे पास एक उपाय है, इस बाढ़ में ये ज़रूर काम कर सकता है। आप नाव पर पानी पूरी बेचो, इससे लोग पानी पूरी खरीदेंगे, खाएंगे, वो पैसे भी देंगे, और नहीं भी दें पैसे तो भी कोई बात नहीं, सेवा समझकर ये। वैसे तो उतने तो पैसे दे ही देंगे जितने कि हमारा रोज़ का खर्च तो चल ही जाएगा, क्योंकि सामान तो घर के अंदर सारा है ही है पहले से। लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा? मेरी तो पहले से ही बिक्री बहुत कम होती थी, अब तो और भी कम होगी। आप जाकर देखो, बिक्री ना हो तो पूरा मुफ्त में ही खिलाना, भले ही वो 1 पैसा ना दें। बाढ़ इतनी भयंकर है तो बाहर कहीं और तो कोई चीज़ खा नहीं पाएंगे, और आप चलकर बेचोगे तो वे आपका पानी पूरी ज़रूर खाएंगे। वे जाति का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। फिर गोपले एक नाव पर पानी पूरी रखता है और बेचने के लिए निकल पड़ता है। आओ भाइयों बहनों, जल्दी आओ, ताज़े ताज़े स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, जल्दी आओ। मैं समझता हूँ आप लोग बाढ़ से बहुत परेशान हैं, लेकिन भूख तो सभी को ही लगती है। बाढ़ चाहे कितनी भी भयंकर हो, आप लोगों को भूख लगी होगी। आप लोग जल्दी आइए और मेरे से पानी पूरी खाइए। अरे संध्या, वो देख, गोपले इतनी बाढ़ में भी पानी पूरी बेच रहा है। अरे हाँ, गोपले तो पानी पूरी बेच रहा है, वो भी नाव पर रखकर। ओ बिरजू को देखो, पहले 5-6 दिन पहले ही बंद कर दिया था उसने तो। वैसे जी, आज तो खाना बना भी नहीं पाए हैं बाढ़ के पानी के कारण। पानी पूरी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन संध्या, हम इनसे पानी पूरी खरीदें? अरे देखो जी, इतनी बिकट संकट में छुआछूत मत देखो। चलो गोपले को इधर बुलाओ। और अरे वो पानी पूरी वाले भैया, अरे वो गोपले भैया, अरे जरा इधर आओ, पानी पूरी। फिर गोपले पानी पूरी को नाव से उसी आदमी के घर के पास आता है। बिल्कुल भाई, खा लो, मैं तो सेवा ही करने आया हूँ। जरा 2 प्लेट पानी पूरी दो। फिर गोपले 2 प्लेट पानी पूरी देता है। भाई, इतनी बड़ी मुसीबत में इतना स्वादिष्ट पानी पूरी बेच रहे हो, मज़ा आ गया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे आदमी गोपले को पैसे देता है। फिर गोपले पैसे लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता। फिर गोपले एक और घर में पानी पूरी बेचता है। भैया, तुम्हारा पानी पूरी तो बिल्कुल लाजवाब है, लेकिन भैया रुपये तो अभी मेरे पास नहीं है, भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए खा लिया। लेकिन भैया चिंता मत करो, पानी सूखने के बाद पैसे दे देंगे। अरे कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ। देखो, मैं बाढ़ में एक तरह से लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। जिसका मन करे, जिसके पास हो पैसे दे दे, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं मुफ्त में खिला दूंगा, लेकिन मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। हम लोग तो जाति भेदभाव के चक्कर में तुम्हारे पास से पानी पूरी नहीं खरीदते थे, लेकिन आज मुसीबत में आप मुफ्त में सभी को पानी पूरी खिला रहे हो, चाट खिला रहे हो, मतलब बाढ़ पीड़ितों की सेवा भी कर रहे हो। और वो बिरजू तो इतना मतलबी है कि वो 6 दिन पहले ही अपना ठेला बंद करके चला गया। अब हम लोग तुमसे ही पानी पूरी खरीदेंगे। फिर गोपले पूरे गांव में नाव पर रखकर पानी पूरी और चाट बेचता है, जिसमें कुछ तो पैसे देकर खाते थे तो कुछ फ्री में खा जाते थे। लेकिन गोपाल को तनिक भी नाराजगी नहीं होती थी मुफ्त में देने से। गोपले की इस सेवा से पूरे गांव वाले बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी पूरे गांव से हट गया था, तो फिर से गोपले ठेला लगाकर जमीन पर पानी पूरी बेचने लगता है। फिर गांव के ज़्यादातर लोग अब गोपले से ही पानी पूरी खरीद कर खाने जाने लगे। इस तरह से गोपले की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। और उधर बिरजू भी ठेला लगाने लगा था, लेकिन उसके पास तो ग्राहक
पहले के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर आ रहे थे। तो गोपले की अच्छी कमाई देखकर बिरजू गोपले पर बहुत गुस्सा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय जरूर दो। दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।